इश्क जुनूनी। क्यों, हो गया ना मुझसे प्यार? हद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। भैया, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं इस दुनिया को कैसे फेस करूंगी भैया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हाँ, माहौल गर्मा रहा है, फिर पुरारी चीकू इसका वीडियो बना के भेजते हैं। प्यार इससे करते हो? और इस्तेमाल मेरी बहन का? इतनी घटिया हरकत कैसे की तुमने? झूठ है ये सब। जो तुम देखे हो आधा सच है। हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारी बहन को। इसलिए हमारा कॉलर छोड़ो। धक्का कैसे दिया बे? भैया, गुरु को अंकल आंटी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता ये वीडियो बाहर कैसे आया, बट एक्चुअली ये वीडियो उसी रात का है पर जिस दिन गुरु अपने सारी मर्यादा लांघने के लिए तैयार था। और मैं भी हार में हार गई थी। हमारी शादी होने वाली थी ना, बस इसीलिए। बस करो तेजस्वी। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। जरा भी शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? क्या सही है और क्या गलत कि तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। और इस वीडियो में जो भी दिख रहा है ना, वैसा तुम्हारी और गुरु के बीच कुछ नहीं हुआ है। ये क्लिप वायरल करने का भी खेल तुम्हारा ही है ना? खेल मैं खेल रही हूँ या तुम खेल रही हो? पहली बात तो ये बताओ नर्स कि गुरु के जैकेट में वो स्पाई कैमरा आया कहाँ से जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है? बोलो, किसने लगाया था? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी पूरी दुनिया में बदनामी हो गई ना। अब चाहे गुरूर मुकर भी जाए ना भैया, लेकिन मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। मतलब आपसी रजामंदी से हुआ था। तुम तो इसके प्यार में पागल हो, लेकिन इसे तो पता था ना कि ये शादीशुदा है। तो शादीशुदा होने के बाद भी इसने ऐसी हरकत कैसे की? हमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की तुम्हारी बहन के साथ। उल्टा उसने क्या? 100 बात की एक बात मिस्टर जी, गुरु ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी बहन की इज्जत पे उंगली उठे। और इसकी जिम्मेदारी ना मैं लेती हूँ। अगर गुरु ने ऐसा वैसा कुछ भी किया होता तो मैं इसके साथ क्यों होती? तो क्या मेरी बहन झूठ बोल रही है? और तुम तो गुरु की बात को ही सच मानोगी ना? तो आप भी तो अपनी बहन के झूठ को
सच ही मानेंगे ना? लेकिन सच या झूठ का फैसला लेने से पहले हमें सोशल मीडिया पे वायरल होते वीडियो को बंद कराना पड़ेगा। एक छोटी सी क्लिप से आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सुनो रे, हमारी बहन तेजस्वी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाना चाहिए वो अभी के अभी। असली सवाल ये है कि ये वीडियो वायरल किसने की? क्योंकि ये वीडियो जो सब तुम्हारे पास था। ये वीडियो मैंने तुम्हें भेजा था, तुम्हारे पास भी था ये वीडियो। ये सब तुम्हारे किया धर आया है ना, तुमने वायरल किया ना ये वीडियो। बदला लेना चाहती थी ना मुझसे, इसीलिए ये सब किया है। वरना कोई भी लड़की अपनी इज्जत क्यों डालेगी? बिना सबूत के तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने ये सब किया है? ये क्लिप वायरल कब हुई, कैसे हुई, किसने की, ये सब चर्चा करने का समय नहीं है। चौधरी साहब, आप तो हमें ये बताइए कि हमारी बहन की खोई हुई इज्जत वापस कौन लौटाएगा? जिसने तुम्हारी बहन को बदनाम किया है वही बचाएगा। गुरु, तुम लौटाओगे हमारी बहन की खोई हुई इज्जत। वरना तुम्हारे पिताजी ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, चुटकियों में ध्वस्त कर देंगे इसे। चौधरी साहब, आपकी राज्यसभा सीट से ज्यादा जरूरी है हमारी बहन की इज्जत। नहीं भैया, बात सिर्फ मेरी इज्जत की नहीं है, आपके सम्मान की भी है। इस वीडियो को जिसने भी वायरल किया है ना, वो अच्छी तरीके से जानता था कि इस वीडियो में जाने पहचाने मंत्री की भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। सब सुन समझ लिया है चौधरी साहब। अब क्या फैसला है आपका? तेजू और गुरु की शादी कल के दिन ही होगी। हमारे होते हुए तेजू बिटिया की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। टी ने भैया और गुरु दोनों को अपनी गलती बताकर गुरु को फिर से जीत लिया मम्मी। लेकिन अंजाम क्या हुआ बेटा? फिर से ग्रहण लग गया। पता नहीं रूहानी की शादी को किसकी नजर लग गई है। जब भी कभी लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। हे माता रानी, हमारी बच्ची की मदद कीजिए। पता नहीं गुरु और रूहानी के प्यार की किस्मत में क्या लिखा है।
ये कंपाउंडर, तुम अभी कभी छोड़ के मत जाना। अगर तुम चली गई ना तो तुम्हारे साथ हमारी जिंदगी भी चली जाएगी। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, इलाज कर दो यार, कोई दवाई दे दो। उम्मीद की डोर हाथ खींच कर थामे जाती और इसे मुट्ठी खोलकर छोड़ दोगी तो जीतोगे कैसे? और ये तो सोचो गुरु, अगर हम दोनों के प्यार की किस्मत अलग होती तो ऐसे बार बार बिछड़ कर हम मिलते क्यों रहते? इतनी परीक्षाएं पार करके यहाँ पहुंचा हमारा रिश्ता। ऐसे टूट जाओगे तो हम जुड़े कैसे रहेंगे? यहाँ हमारे सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हम हर परिस्थिति से जीत कर ही बाहर आएंगे। और ये डॉक्टर रूहानी चौधरी का वादा है तुमसे। झूठा वीडियो वायरल करके तेजस्वी ने हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दी है। ऐसे कैसे मान ले कि सब ठीक हो जाएगा? समझ ही तो नहीं आ रहा किस मुश्किल से बाहर कैसे निकले। एक लड़के की इज्जत उछली। सारा षड्यंत्र भी उसी लड़की ने रचा है। हाँ किया मैंने वीडियो वायरल। तो तुमने अपने प्यार का जुनून दिखाया ना, तो मैं भी अपने प्यार का फितूर दिखाऊंगी। वो क्या है ना कि तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को भी समझ में आना चाहिए कि गुरु को पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अपने इस फितूर को पूरा करने के लिए तुम अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गई। अरे कम से कम अपने भाई की इज्जत के बारे में तो सोच लेती। उनके करियर को भी दांव पे लगा दिया तुमने। माय गॉड, तुम सीरियसली इतनी भोली हो गया नर्स? जब बात मेरे भैया के करियर पे आएगी तभी तो वो गुरु को मेरी झोली में डालेंगे ना। गुरु कोई दान में देने की चीज नहीं है जिसे तुम्हारे भैया ने तुम्हारी झोली में डाल दी। तुमने अपनी ही नहीं गुरु की इज्जत भी उछाली और ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। गुरु मेरा प्यार ही नहीं, अब मेरी किस्मत भी बन चुका है। और कोई लाख कोशिशें कर ले, लेकिन किसी से किसी की किस्मत नहीं चुरा सकता। एक्सक्यूज मी, होने वाला पति है वो मेरा, और अपनी खुशियों के लिए किसी का किस्मत छीनना बहुत अच्छी तरीके से आता है मुझे। इतना यकीन है तुम्हें? यकीन, मुझे विश्वास है। तुम्हारा ये विश्वास ना मैं तोड़ूंगी। ये साबित कर दूंगी कि तुमने गुरु को पाने की इज्जत में अपनी भी इज्जत उछाली, अपने भाई की भी और गुरु के परिवार की भी। तुम्हारा पर्दाफाश ना मैं करूंगी। तुम्हें सबके सामने माफी मंगवाऊंगी तेजस्वी। अच्छा, और मुझे मजबूर कौन करेगा माफी मंगवाने के लिए? तुम कुछ नहीं साबित कर पाओगी, तुम कुछ भी नहीं। पर ठीक है, ट्राई कर लो तुम, क्योंकि मेरे भैया मेरी इज्जत के बदले या तो गुरु को मेरी झोली में डालेंगे या पूरे चौधरी खानदान को खत्म कर देंगे। समझी तुम? अब तुम फैसला कर लो, या तो तुम गुरु से हाथ धो बैठोगी या फिर पूरे चौधरी खानदान से, क्योंकि तुम्हारे और गुरु के बीच में मैं दीवार बन के खड़ी हो चुकी हूँ। मेरी चिंता करना छोड़ दो, अपनी फिक्र कर, क्योंकि रूहानी चौधरी दीवार नहीं दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। तुम्हारी तरह अपने भाई के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती मुझे।
सुल्तानपुर में जो मिला सब ले आए हैं। बाजार का सबसे महंगा शादी का जोड़ा और ये सबसे भारी सोने के जेवर। राजनीति के दांव पे चुनाव में लगाए जाते हैं, किसी की जिंदगी पर नहीं। कोई और रास्ता निकालो गौतम सिंह, जिससे तुम्हारी बहन की इज्जत भी बच जाए और हमारे पापा को राज्यसभा की टिकट भी मिल जाए। बाहुबली गुरु चौधरी, खून बहुत गर्म है तुम्हारा। जरा समाचार देखो, शायद ठंडा हो जाए। पूरे राज्य में चीफ मिनिस्टर का ऑपरेशन क्लीन गैंगस्टर जोरों शोरों से चल रहा है। खासकर सुल्तानपुर में एक के बाद एक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। राज्य की डीजीपी का दावा है कि मात्र एक हफ्ते में बाहुबलियों का नाम और निशान मिट जाएगा। सुल्तानपुर शहर, जो जुर्म का दूसरा नाम है, वहाँ 24 घंटे का टारगेट रखा गया है। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन पूरा कराने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर खुद सुल्तानपुर में मौजूद हैं। पूरे राज्य में चीफ मिनिस्टर का ऑपरेशन क्लीन गैंगस्टर पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। चौधरी साहब, आप घबराइए मत। आप मेरे पापा के परम मित्र हैं और मैं मन से बड़ा सम्मान करता हूं आपका। ये मुहिम तो आपके दुश्मनों का सफाया करने के लिए है। गुरु और आपके लिए एक शत्रु राज तैयार कर रहा हूं मैं। आप निश्चिंत रहिए, मेरा हाथ है ना आपके सर पर। जब तक मैं हूं, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बस गौतम सिंह, बस। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत सच कर दिए तुम। अब से देख रहे हैं हम, ये मीठी मीठी बातें बोलकर धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो। डरा रहे हो हमारे परिवार को। डर का व्यापार करते हैं हम। तुम्हें कहाँ लगता है कि हमें खोखली धमकियां देकर हम राजी हो जाएंगे तुम्हारी ये बहन से शादी करने के लिए? मिश्रा सर, डीजीपी को फोन लगाओ और फोन स्पीकर पे रखना। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑपरेशन क्लीन गैंगस्टर का रिपोर्ट दो। ऑपरेशन अच्छा चल रहा है सर। बाकी जिले ऑलमोस्ट क्लीन हो गए हैं। बस सुल्तानपुर के सबसे ज्यादा घातक गैंगस्टर बाहुबली नागेश्वर चौधरी बचे हैं। उनके सर पे आपका हाथ जो है। क्लीन मतलब क्लीन होता है डीजीपी। मतलब एकदम साफ। समझ लो कि नागेश्वर चौधरी के सर से मैंने अपना हाथ हटा लिया है। आपका ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो आप ऐसा तोड़ेंगे नागेश्वर चौधरी को, ऐसी मौत देंगे उसकी गैंग को कि आगे से उस शहर में कभी भी गैंगस्टर पैदा नहीं होगी। और उस नागेश्वर चौधरी के गले में तो कुत्ते का पट्टा डालकर सुल्तानपुर में घुमाएंगे और फिर उसका एनकाउंटर करेंगे। कानून जितनी इजाजत देता है ना डीजीपी, वो सब करो, क्योंकि कानून से बड़ा न तो मेरे जैसा मंत्री है, ना ही नागेश्वर चौधरी जैसा बाहुबली। ए गुरु, तुम्हारे जिद के चक्कर में तुम्हारे बाप की जिंदगी चली जाएगी। तुम काहे गौतम की बात नहीं मान लेते?
हमारे पापा को हाथ लगाने से पहले ना हमसे निपटना होगा। और गुरु चौधरी के कहर के आगे ना वो डीजीपी बचेगा और ना ही तुम। अच्छा, फैसला कर लिया तुमने। गुरु चौधरी, एक बार अपने पापा से पूछ तो लेते कि गौतम सिंह क्या चीज है। इतनी पावर है ना हमारे हाथ में कि तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे, समझे? देखो ना चौधरी साहब को। पापा! अंकल जी! पापा! नागेश सर! पापा जी सर! पापा! नागेश सर! पापा जी नहीं, रुक जाइए! पापा जी! नहीं जीजा जी नहीं! जीजा जी को नागेश सर! अंकल जी प्लीज रुक जाइए! नागेश सर! नागेश सर! पापा, पापा कुछ बोलिए ना। पापा, गुरु, बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो। पहले तो अपने पिता की जान लेने की कोशिश करते हो और फिर उन्हें बचाने का नाटक करते हो। अच्छी तरह से समझ गए हम इस घर में हमारे बेटे का हितैषी कौन है और कौन नहीं। गलती मेरी है दादी, गुस्सा आ गया था मुझे। अब कोई इतना उकसाएगा तो बात बर्दाश्त के बाहर तो हो ही जाएगी ना। चौधरी साहब, आप पानी पीजिए प्लीज, मेरे लिए। वैसे पॉलिटिक्स ने मुझे सहना सिखा दिया है, लेकिन इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया क्योंकि मेरी बहन की इज्जत की बात आ गई जो इन दोनों ने दांव पे लगा दी। खैर चौधरी साहब, आप आराम कीजिए, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आप अपना ख्याल रखिए, चलते हैं हम। चलो तेजू। पापा, क्या हो गया आपको? हम आपको इतना कमजोर कभी नहीं देखे हैं। गुरु, कमजोर नींव पर कभी मजबूत इमारत नहीं बनती बेटा। और आज हमारे ही बेटों ने हमें तोड़ के रख दिया। ये बंटी से तो हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने
अरे तुमने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। पापा, ये गौतम सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। बाहुबली हम पूरे सुल्तानपुर में पत्ता नहीं हिलता हमारी इजाजत के बिना। यही तो तुम नहीं समझ रहे हो गुरु। बाहुबली बनना आसान नहीं था बेटा। कितने पापड़ बेलने पड़े थे हमें, किस किस से सहारा मांगना पड़ा, किस किस से मदद मांगनी पड़ी थी हमें। ये जो राजनीति है ना बेटा, ये हम जैसे बाहुबलियों का इस्तेमाल करना खूब जानते हैं। ये बात कभी मत भूलना। बड़े से बड़े बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सरकारी बंदूक की एक गोली काफी है। तुमने सिर्फ बाहुबलियों को देखा है। बाहुबली कैसे बनते हैं ये तुम नहीं जानते, क्योंकि हमने तो सारा साम्राज्य तुम्हें और थाली में सजा के दे दिया था। और जो सम्मान नागेश्वर चौधरी ने कमाया ना, और ये 2 कौड़ी के पुलिस वालों के हाथों सुल्तानपुर की गलियों चौराहों पर नीलाम होते नहीं देख सकते। इसलिए गुरु, अगर हम अपनी जान ना लेते तो क्या करते? बस तुम्हें छोड़ेंगे हम। कैसे बेटे हो तुम? जिस बाप ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें इतना बड़ा साम्राज्य दिया, इतने बड़े सुल्तानपुर का बाहुबली बनाया, उसी बाप को मारने पे तुले हुए हो, वो भी इस कल की आई हुई टीटी की बिटिया के लिए। और कुसुम बहुरिया, तुम बड़ा कष्ट लिए जा रहे थे ना अपने बेटे और बहू के लिए। इनके साथ तुम घर छोड़कर जाना चाहती थी, अपने पति को छोड़ के जाना चाहती थी ना। अब भी जाना चाहती हो? लेकर जाओ अपने बेटे और बहू को। जिस लड़की के लिए तुम अपने सुहाग से लड़ रही हो ना, अरे वही लड़की तुम्हारा सुहाग उजाड़ने में तुली हुई है। समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं? हो इतना सजना सवरना, जिसके लिए इतना सचती सवरती हो ना, अरे वही नहीं रहेगा तो किसके लिए इतना सच सवरोगी? अम्मा की औलाद हमारा सुहाग है और हमारी औलाद तुम्हारा सुहाग। गुरु के एक जिद से गुरु और उसके पापा दोनों मिट जाएंगे। उसे खत्म होने से बचा लो बेटा। पता नहीं कहाँ लिखा है हमारी और कंपाउंडर की प्यार की किस्मत में। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।